सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट केमिस्ट्री कि हम केमिस्ट्री में कैसे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करें। आफ्टर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी के बारे में हमने A to Z सारी चीज़ें जान ली थी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें कैसे सारी चीज़ें पढ़नी है। नाउ वी आर गोइंग टू कमांड ओवर केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमें देखनी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो देखते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो केमिस्ट्री देखो यार, केमिस्ट्री में अभी क्या हो रहा है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। तो हमें जो अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द NTS पैटर्न। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, अब केमिस्ट्री में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का जो है, असर्शन रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, इवन आ भी रहे हैं। तो हम लोग आज उसी अप्रोच के थ्रू अपनी केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री तो पहले खुद में ही 3 सब्जेक्ट है, दैट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो भी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग है फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये रहा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में होता क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ आपके चैप्टर्स हैं 11th 12th मिला के, ठीक है। अब उनमें क्या है कि जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, आपका सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपके हो गए। इसमें आपको करना क्या है कि आपको इन चैप्टर्स पे बहुत ही अच्छे से पकड़ बनानी है। तो उसके लिए हमें फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें पहले कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद हमें फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए, और साथ के साथ ही फॉर्मूला हमें रट लेना है, ठीक है। रट भी लेना है और यूज़ कर लेना भी आना चाहिए, और उसको अप्लाई करके वी विल गेट आवर आंसर। मतलब 3 स्टेप की स्टोरी है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की। यू शुड नो द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट आने के बाद आपको फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये हो गया। अब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करें। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का सीधा सा फंडा है, जो नीट के लेवल के हम लोग के नीट के एग्जाम का लेवल है, वो इतना नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें लगाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो, उनके मॉड्यूल्स को फॉलो करो, एक मॉड्यूल को 4 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, बहुत टाइम है अगर तुम्हारे पास तो। अदरवाइज बहुत सारे रिसोर्सेज पे, बुक्स पे जाने का कुछ मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार तुम कुछ मटेरियल फॉलो कर रहे होगे, या किसी कोचिंग का मटेरियल ले लो, कोई एक मटेरियल, एंड उस पर स्टिक करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो और उस क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज आपको क्या करना है, आपको जो आपका क्वेश्चन है, मतलब जो सेट है, सेट ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि एक टॉपिक है, मोल कंसेप्ट हो गया। मोल कंसेप्ट में अलग अलग टॉपिक्स है ना, आपकी हेडिंग्स है, मोलैरिटी हो गया आपका, ठीक है, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें होंगी। तो इनके ऊपर आपको एटलीस्ट 200 क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब आप जो सब टॉपिक्स है ना फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स के, उनके ऊपर आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, LSRP यानी लिमिटेड सोर्स रिपीटेड प्रैक्टिस। आपका सोर्स लिमिटेड होना चाहिए, 1 या 2 जगह, मैक्सिमम 2 जगह। 2 मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके पास अभी टाइम है, तो आप 2 मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी देख सकते हो, बट लिमिटेड। अगर एक में सब कुछ मिल जा रहा है ना, तो दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो लिमिटेड सोर्स रखो अपना, और उसमें उसी सोर्स का रिपीटेड रिविजन तो हो ही जाएगा। तुम्हें मेनली फिजिकल में प्रैक्टिस करनी होती है। तो लिमिटेड सोर्स एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, LSRP, ये तुम्हारा गुरु मंत्र होना चाहिए। किसका? केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक की बात करें तो देखो, ऑर्गेनिक जो पूरी ऑर्गेनिक है वो सिर्फ 2 चैप्टर, मतलब 2 कंसेप्ट आपको कह लो। एक आपको हो गया GOC1 एंड GOC2। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपको फाउंडेशन 1, मतलब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर 3 ब्लॉक में डिवाइड कर लूँ, दैट वुड बी GOC1, GOC2 एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं मिलेगा। अब GOC1 एंड GOC2 में कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट हैं, आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, एसिडिटी, बेसिसिटी, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी एक्सेट्रा, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। इन पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, यानी इन चीज़ों में जो आपको याद रखना है, जो ऑर्डर, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको आने चाहिए। कुछ ऐसी चीज, मतलब इनकी समझ, इनका जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पे आते हो ना, तो आप फोड़ दोगे। यानी हमें ये चीज़ ऑर्गेनिक में पहले से करके रखनी है। अब करेंगे क्या, GOC1 एंड GOC2 आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हो
वहाँ से पूरा फॉलो करो, नहीं तो जो भी मॉड्यूल स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो GOC 1 एंड GOC 2 आप वहीं से ही करिए। जब आपको GOC 1 एंड GOC 2 हो जाता है देन कम ऑन टू रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आप पूरी तरीके से सिर्फ वो रिएक्शंस देखिएगा जो आपकी NCERT में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको और कुछ देखने या और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका GOC कंप्लीट है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप समझ आएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं तुम्हें वो दूंगी बोनस। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना स्टार्ट करना उससे पहले जितने रिएजेंट आपके NCERT में दिए हुए रिएक्शंस के, उन रिएजेंट्स का एक चार्ट बना लेना, उन रिएजेंट्स के बारे में पहले से पढ़ लेना एंड देन रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाना। इससे क्या होगा कि जब तुम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे होगे ना तो फिर उस रिएजेंट का क्या काम है, क्या नेचर है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम्हारा नहीं बाकी बच्चों से ज़्यादा एज होगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी खुद से। हालांकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें नेक्स्ट वीक से तीनों सब्जेक्ट के कुछ नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। फिर हम लोग क्वेश्चंस भी भेजेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, MCQs। एंड उसके बाद जैसे ही आप बोलोगे हम संडे टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में हमें क्या याद रखना है, MRRP। MRRP यानी आपका मल्टीपल रिविजन एंड रिपीटेड प्रैक्टिस। मल्टीपल रिविजन रिपीटेड प्रैक्टिस, मल्टीपल रिविजन इसलिए जिससे जो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाए, एंड रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। अगर इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेबिलिटी, ऑर्डर, इन सारे कंसेप्ट्स पे आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है बहुत बार हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम ऑन टू इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बस 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके बनते हैं। कौन से? एक तो 1 लाइनर्स बनते हैं, दूसरे आपके स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है बट इतना नहीं, ठीक है। तो 1 लाइनर्स हो गए हमारे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हुए यानी आपको इनऑर्गेनिक पे ज्यादा एम्फसाइज करना है। एंड के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है इनऑर्गेनिक को, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ते चलना है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, इसमें मेन आपका जो है ना वो NCERT रीडिंग है। कम से कम 7 से 8 बार मिनिमम आपको NCERT पढ़ना है। अब NCERT पढ़ने का अप्रोच क्या रखोगे इनऑर्गेनिक के लिए? इनऑर्गेनिक के लिए हमें क्या करना है, देखो इनऑर्गेनिक के लिए हमें करना क्या, इनऑर्गेनिक के लिए हम NCERT का एक चैप्टर पढ़ेंगे एक बार। सपोज मैं बात करती हूँ सरफेस केमिस्ट्री की, हमने एक बार बस पढ़ लो, उससे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे याद कर लेना है ये चैप्टर ऐसे ऐसे, बस एक बार रीडिंग दे दो। दूसरी बार जो इंपॉर्टेंट लग रहा है एक बार बस पेंसिल से मार्क करो। सेकेंड टाइम रीडिंग दो, उस सेकेंड टाइम रीडिंग के बाद में फिर मार्क करो चीजें, पेंसिल की जगह पेन यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम की रीडिंग में अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। एक चैप्टर को 1 से 2 पेज में अपने कवर अप कर लो अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट से। अब उसी शॉर्ट नोट को तुम 4 से 5 या आई वुड सजेस्ट 10 से 15 बार रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता इसके बाद। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक का जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी। तो इनऑर्गेनिक में मैंने 2 रीडिंग के बाद नोट्स बनाने को क्यों कहा, बिकॉज होता क्या कि पहली रीडिंग जब हम कर रहे होते हैं ना तो हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, सेकेंड रीडिंग में हमें समझ आने लगता है ओके ये वाला पोर्शन लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब थर्ड रीडिंग के साथ तुम अपने नोट्स बनाओगे ना तो वो नोट्स जो होंगे बहुत ही कंसाइज और बहुत ही अच्छे इलैबोरेट नोट बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक का जो है स्ट्रैटेजी LSRP, दैट इज आपका लिमिटेड सोर्स यानी सिर्फ NCERT, सिर्फ और सिर्फ NCERT एंड रिपीटेड रिविजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में एंड फिजिकल में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जल्दी मैं वीडियो निकाल दूंगी कि आपके कौन से चैप्टर्स जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए ज्यादा वेटेज वाले हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको पहले कर सकते हैं या उन पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। बट अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो यू कैन, आपको अभी सारे चैप्टर्स के साथ जस्टिस करनी है, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।